प्रिय सज्जनों, धर्मी प्रेमी बंधु, आज हम आप सभी को शिव शंकर जी के विषय में बताएंगे। शंकर जी जिन्हें समाज के लोग भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, प्रभु मानते हैं और उनसे अपने कष्टों का निवारण सोचते हैं। शिव जी की पूजा करके, शंकर जी की पूजा करके लोग सोचते हैं कि हमारे दुख दूर हो जाएंगे। सज्जनों, आज हम आप सभी को हकीकत बताएंगे कि शंकर जी की पूजा करने से दुख दूर होंगे कि नहीं। शंकर जी क्या थे, उनके जीवन की सारी घटनाएं बताएंगे हम आप सभी को। आप सभी ध्यान से, प्रेम से सत्संग को श्रवण करिएगा। और आप सभी को हम कह देना चाहते हैं कि आप जो भी श्रोतागण हैं, ये मत सोचिएगा कि हम किसी धर्म की या किसी की श्रद्धा की, भक्ति की या विश्वास की हम निंदा करते हैं। सज्जनों, हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। हम संत हैं, हमारा काम है सच्चाई दिखाना। हम तो आपको पाखंड से मुक्त करके सत्य मार्ग पर लाना चाहते हैं। सत्य मार्ग पर लाने के लिए हम वीडियो डालते हैं आप लोगों के लिए। हम किसी की निंदा नहीं करते, हम सच्चाई बताते हैं ताकि आप सभी का जो मानव जीवन है वो जीवन सार्थक हो सके, सही परमात्मा की आप सभी भक्ति कर सकें, जिनके द्वारा आप सभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अपने अमर लोक देश जा सके। हमारा मूल उद्देश्य है आप सभी की मुक्ति, सभी को संसार के दुखों से मुक्ति मिल जाए, संसार से विलग होकर अपने अमर लोक देश के हम वासी बन जाएं। हमारा बस यही सोच है और हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं। आप सभी इस सत्संग को निंदा के भाव से मत सुनिएगा, हम सच्चाई दिखा रहे हैं। सज्जनों, रुद्र शंकर जिनको लोग भगवान मानते हैं, वो देव धर्म के थे। देव धर्म, दैत्य धर्म, दानव धर्म, ये धर्म चला करते थे। जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आदि धर्म चलते हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, इसी तरीके से उस समय जो है देव, दैत्य, दानव, नाग, बराह आदि प्रकार के धर्म थे। जैसे आप लोग सुनते हैं ना 33 करोड़ देवी देवता, तो 33 करोड़ देवी देवता का मतलब ये है कि 33 करोड़ लोग देव धर्म को मानने वाले थे, स्त्री और पुरुष। 33 करोड़ स्त्री और पुरुष देव धर्म को मानने वाले लोग थे। इसलिए उनकी जनसंख्या का गणना करके, गिन करके 33 करोड़ देवी देवता बोले जाते। जैसे आज हिंदू को नहीं गणना कर लेते हैं लोग, मुस्लिम को गणना कर लेते हैं कि इतने करोड़ मुस्लिम हैं, इतने करोड़ हिंदू हैं, इतने करोड़ सिख हैं, इतने ईसाई हैं, बौद्ध हैं आदि। इसी प्रकार से तो उन्हीं 33 करोड़ों में से कुछ विशेष नाम भी थे, जैसे ब्रह्मा है, विष्णु है, और आपके ये इंद्र हैं, विरोचन है, मनु है आदि प्रकार के कुछ विशेष नाम थे। तो सज्जनों, शंकर जी जो थे, रुद्र जिन्हें कहते हैं, रुद्र भी कहते हैं, शंकर जी देव धर्म को मानने वालों में से एक थे और ये कोई भगवान नहीं थे। इनको आप सभी जो सोचते हैं कि भगवान है, ऐसा कुछ भी नहीं था। सज्जनों, अभी से जब ये देव दैत्य दानव धर्म चलते थे ना, तब किसी भगवान की पूजा नहीं होती थी। ये लोग अपने ही को पूजवाते थे। जो भी इसमें बड़ा होता था, बलवान होता था, उसी की पूजा करते थे, क्योंकि इन लोगों का मानना था कि 84 लाख योनियों में सबसे महान योनि मनुष्य की योनि है। सबसे दिमाग मनुष्य में ज्यादा है, विवेक ज्यादा है, मनुष्य अपने विवेक से कुछ भी कर सकता है। और मनुष्यों में जो सबसे ज्यादा बलवान है, उसकी पूजा होती थी। जैसे हिरण्याकश्यप जब राज्य में बैठता था तो हिरण्याकश्यप अपनी पूजा कराता था। उसके बाद जब देवता जीत जाते थे, देव दैत्य दानों में झगड़ा हुआ करता था, देवता जीतते थे तो अपनी पूजा कराते थे। जो ताकतवर होता था, दैत्य जीतते थे, अपनी पूजा कराते थे, दानव जीतते थे, अपनी पूजा कराते थे। अनेक मतलब कि जो ताकतवर होता था ना, उसकी पूजा हुआ करती थी उस समय। आज आप लोग इनको भगवान मानकर पूज रहे हैं, उस समय ये लोग भगवान मानकर नहीं, राजा थे, ताकतवर थे, इसके कारण इनकी
इसकी वजह से इनकी पूजा हुआ करती। तो कोई भगवान मान के इनको नहीं पूछते थे लोग। तो सज्जनों, उसी को सदगुरु कबीर साहब ये वाणी में बोले कि निवल सवल को जान के नाम धरे जगदीश। निवल सवल को जान के नाम धरे जगदीश, देह धरे जन्मे मरे, ताहि धरूं नहीं शीस। सदगुरु कहते निवल सवल यानी कि ताकतवर को जान के लोग उस समय परमात्मा भगवान मानते थे और उसकी पूजा करते थे। मगर सदगुरु कहते जो जन्म मरण में आता है, दे धरे जन्मे मरे ताहि धरो मत शीस, जो जन्म मरण में आ रहा है वो परमात्मा नहीं है, वो जगदीश नहीं, वो प्रभु नहीं है, उससे मुक्ति नहीं होगी आपकी, उससे आपका कल्याण नहीं होगा। तो सज्जनों, उस समय निवल सबल जो ताकतवर होते थे उनकी पूजा हुआ करती थी। जब दैत्य जीत जाते थे देवों से तो दैत्य अपनी पूजा कराते थे, हिरण्याकश्यपु वगैरह। और उसी हिरण्याकश्यपु जो है ना, प्रहलाद के जो पिता हिरण्याकश्यप थे, तो हिरण्याकश्यपु अपने बेटे को कहता था मैं ही भगवान हूं, मेरी ही पूजा कर। मगर हिरण्याकश्यपु देव धर्म के विचारों को मानते थे। तो उसमें क्या है कि अपनी पूजा लोग कराते थे जो ताकतवर होता था वो। तो काफी इसमें परेशानियां होती थी उस समय के लोगों को। भाई जो जीतता था उसकी पूजा करनी पड़ती थी, कभी देव जीत जाते थे, कभी दैत्य जीत जाते थे। तो इन चीजों को लेकर के एक बार विरोचन और कई सारे लोग शंकर जी के पास पहुंचे। शंकर जी के पास पहुंचे और शंकर जी से कहते हैं कि ये जो पूजा पाठ करने का झगड़ा लगा हुआ है, इंसान महान है और जो ताकतवर है उसकी पूजा हो रही है, इसमें क्या किया जाए, आप इसका कोई निष्कर्ष निकालिए। तो शंकर जी कहते हैं कि भाई ठीक है, हम निष्कर्ष निकालेंगे। रुद्र शंकर, तो रुद्र शंकर सोचने लगे कि भाई इंसान महान है मगर इंसान को पैदा करने वाला तो भग और लिंग है। भग और लिंग, औरत का प्राइवेट पार्ट, आदमी का प्राइवेट पार्ट, जिसके संभोग से बच्चा पैदा होता है। तो शंकर जी सोचे कि भाई आदमी को पैदा करने वाला भग और लिंग, इसलिए आदमी महान नहीं है, भग और लिंग महान है, इसकी पूजा करनी चाहिए। और शंकर जी ने तब से भग और लिंग की पूजा चलाई। आज पूरे संसार में भग और लिंग की पूजा चल रही। शंकर की लिंग की, भग की पूजा करते हैं लोग ना। तो सज्जनों, अब यहां पर आप सभी को विचार करना है, जिन्हें आप भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, जिनसे आप अपना उद्धार मानते हैं, वो इतना नहीं समझ पाए कि भाई भग और लिंग इंसान पैदा करता है, ठीक है, मगर इंसान में अगर आत्मा नहीं रहेगी तो क्या भग और लिंग बच्चा पैदा कर पाएगा? कदापि नहीं कर पाएगा। तो आत्मा महान है कि भग और लिंग महान है? शंकर जी इस बात का विचार नहीं कर पाए। उन्हें आप लोग परमात्मा मानते। अगर वो ज्ञानी होते, विवेकी होते, तो इस चीज का विचार करके ये न कहते कि आत्मा को जानो, आत्मा महान है और परमात्मा महान है जिनसे ये आत्मा बनी है। तो सज्जनों, इस बात को वो नहीं जान पाए और इस अंधविश्वास को पूरे संसार में वो फैला दे कि भग और लिंग की पूजा करो। सज्जनों, आप सभी विचार करिए, क्या भग और लिंग आत्मा ना रहने के बाद बच्चा पैदा कर सकते हैं? भाई अगर आपके शरीर में आत्मा की सूरत नहीं है जिससे शरीर चल रही है, वो शक्ति अगर निकल जाए तो क्या आप बच्चा पैदा कर सकते हैं? कदापि नहीं कर सकते। तो महान क्या है? आत्मा महान है कि नहीं? मगर सज्जनों, इस बात को शंकर जी नहीं जान पाए और अज्ञानतावश भग और लिंग की पूजा चला दी, जिसमें आज सारा संसार उसी अज्ञान में फंसा पड़ा है। उनकी आप लोग पूजा करते, उनसे आप लोग मुक्ति समझते हैं, सोचते आपके दुख दर्द दूर हो जाएंगे। मगर नहीं सज्जनों, दुख दर्द दूर होने की बात जहां तक है तो आपको हम बताते हैं कि शिव शंकर जी जो रुद्र जिन्हें कहा जाता है, उनकी शादी राजा दक्ष की लड़की सती से हुई थी और सती से वो बड़ा प्रेम करते थे। शनि, बहुत ही अगाध प्रेम था सती और शिव के अंदर। दोनों लोग एक दूसरे को बड़ा प्रेम करते थे। मगर राजा दक्ष जो हैं वो शिव जी को नहीं मानते थे। भले शिव जी उनके दामाद थे शंकर जी, मगर शंकर जी को राजा दक्ष मानते नहीं थे। तो इस चीज का दुख सती जी को हुआ करता था कि मेरे पिताजी मेरे आदमी को, पतिदेव को नहीं मानते। तो एक बार राजा दक्ष ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें
जो भी बड़े बड़े नाम थे, जो भी देव धर्म के लोग थे, सभी को बुलाया गया, बड़े बड़े हस्तियों को बुलाया गया और यज्ञ हो रहा था, मगर शंकर जी को उसमें निमंत्रण नहीं दिया गया। आप सभी इस कहानी को जानते भी होंगे, सती दहन की प्रथा, सती दहन की बात को आप सभी जानते होंगे, सुना भी होगा। मैं भी आप सभी को सुनाता हूं। आप सभी को विचार करना है इन बातों पर, इन उनकी जीवनी पर विचार करना है। आप लोग उन्हें परमात्मा मानते हैं, तो राजा दक्ष ने क्या किया कि शंकर जी गंजेड़ी थे, भंगेड़ी थे आदि, नशे में हमेशा चूर रहते थे, तो इस कारण वो मानते नहीं थे किसी भी एंगल से, शंकर जी को वो पसंद नहीं करते थे। शंकर जी के ससुर जी राजा दक्ष कभी एकदम नहीं पसंद करते थे। तो यज्ञ में उन्होंने सबको बुलाया मगर शंकर जी को नहीं बुलाया। इस बात का बुरा सती जी को बहुत लगा, क्योंकि सती जी उनकी पत्नी थी शंकर जी की। सती को बड़ा दुख हुआ इस बात का, और सती शंकर जी से बोली कि मैं जा रही हूं अपने पति के पिता के घर। शंकर जी मना किए, मत जाओ भाई, नहीं बुलाया तो बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। मगर सती नहीं मानी गई, और उसके बाद सती वहां पर जाकर अपने पिताजी से बोली कि आपने मेरे पति को क्यों नहीं बुलाया, सारे लोगों को, जो भी महान हस्तियां सबको आपने बुलाया इस यज्ञ में, मेरे पति को आपने क्यों नहीं बुलाया। तो राजा दक्ष कहते हैं भाई मुझे नहीं बुलाना, मैं उन्हें पसंद नहीं करता हूं, जो भी बात वहां पर हुई हो। तो राजा दक्ष ने उनसे साफ इंकार कर दिया कि हम आपके पति शंकर को कभी नहीं बुलाएंगे। सज्जनों, इतनी सी बात को सुन करके सती को बड़ा दुख हुआ, और अपने पति का अपमान वो बर्दाश्त नहीं कर पाई सती जी। और सती जी जो हवन कुंड था, यज्ञ का हवन कुंड, उसमें कूद करके अपनी उन्होंने जान दे दी, आहुति दे दी अपनी। जब आहुति दे दी तो शंकर जी को इस बात का पता लगा, तो शंकर जी दौड़ कर आए और सती जी को लेकर बड़ा तड़फे, बड़ा रोए, बहुत तड़फ रहे थे सती जी की याद में कि हे सती, तुमने ऐसा क्या क्यों कर दिया, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बड़ा अगाध प्रेम था, बड़ा तड़फे सती जी को लेकर, खूब विलाप कर रहे थे, रो रहे थे। बहुत घनिष्ठ दुख पहुंचा उन्हें। सज्जनों, अब यहां पर थोड़ा आप विचार करिए। शंकर जी से आप लोग अपने दुख दर्द खत्म करवाना चाहते हैं और जन्म मरण से मुक्ति चाहते हैं कि शंकर जी जन्म मरण से आपको मुक्ति दे देंगे। सज्जनों, विचार करिए, शंकर जी की पत्नी थी सती जी, शंकर जी की धर्म पत्नी सती जी थी, मगर वो ये नहीं जान पाए कि सती जी जब जाएंगी, अपने घर जाएंगी पिता के यहाँ, तो हवन कुंड में कूद के मर जाएंगी। क्योंकि यदि परमात्मा होते हैं तो परमात्मा को भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान कालों का ज्ञान होता है। भूत में क्या हुआ है, वर्तमान में क्या हो रहा है और भविष्य काल में क्या होगा, इन हर बातों, इन तीनों चीजों का ज्ञान परमात्मा को होता है, सच्चे परमात्मा को। मगर शंकर जी अगर सच्चे परमात्मा होते, उन्हें इन तीनों चीजों का ज्ञान होता, तो सती जी जब जा रही थी तो उन्हें ये बात का पता होना चाहिए था कि नहीं, सती जाएंगी तो वहां पर हवन कुंड में कूद कर मर जाएंगी। मगर उन्हें इस बात का पता नहीं चला। उन्हें तो किसी के द्वारा पता चला कि आपकी पत्नी हवन कुंड में कूद करके आत्महत्या कर ली, अपनी जान दे दी। तो अब विचार करिए कि उन्हें तो इस चीज का ज्ञान ही नहीं था, भविष्य काल का ज्ञान ही नहीं था। और दूसरी चीज, अगर वो जन्म मरण से मुक्त करने वाले होते तो अपनी पत्नी सती को यज्ञ कुंड में जलते हुए बचा नहीं लेते। विचार करिए आप सभी, एकदम से अज्ञान की पट्टी सर पर, आंखों पर मत बांधिए, विवेक जगाइए, विचार करिए कि शंकर जी अगर जन्म मरण से मुक्त करने वाले होते तो अपनी पत्नी सती को यज्ञ कुंड में जलते हुए बचा नहीं लेते। वो कितना कष्ट हुआ होगा सती को। आप सभी रोटियां बनाते माता बहने, और आप लोग कभी कुछ काम करते हैं, अग्नि में हाथ जल जाता है, कितना कष्ट होता है। सती जी जब जल रही होंगी हवन कुंड में तो उन्हें कितनी भयंकर पीड़ा हो रही होगी, यातना हो रही होगी। शंकर जी उन्हें मरते हुए क्यों नहीं बचा लिया? अगर जन्म मरण से वो मुक्ति देने वाले हैं, उन्हें बचा लेना चाहिए था ना। जब वो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए
तो किस प्रकार के, किस टाइप के भगवान हैं? विचार करिए कि क्या आपकी रक्षा कर सकते हैं वो? जब अपनी पत्नी की रक्षा कर ही नहीं पाए, सती जी उनकी पत्नी थी, अपनी पत्नी की रक्षा तो कर नहीं पाए, तो आप विचार करिए क्या आपकी रक्षा वो कर सकते हैं जो आप लोग उनसे आशा करते हैं, जन्म मरण से मुक्ति की या सुख की, शांति की आशा करते हैं? अपनी पत्नी को तो सुख दे ही नहीं पाए, वो जलते हुए बचा ही नहीं पाए, आपको कैसे बचा सकते हैं? विचार करिए सज्जनों, मैं शंकर जी की निंदा नहीं कर रहा हूं, निंदा की इसमें कोई बात नहीं, मैं हकीकत दिखा रहा हूं आप सभी को, शंकर जी की निंदा नहीं कर रहा हूं। आप जरूर इस बात पर विचार करिए कि जब अपनी पत्नी को जो व्यक्ति जलते हुए नहीं बचा पाए, वो आपको कैसे बचा सकते हैं जन्म मरण से? आपको कैसे सुख शांति प्रदान कर सकते, दुखों से मुक्त कर सकते? कदाप नहीं कर सकते। वो तो एक देव धर्म को मानने वाले एक व्यक्ति थे, वो कोई भगवान थोड़ी थे। उन्हें किसी भी चीज का ज्ञान नहीं था, वो तो भग और लिंग की पूजा चला दिए, कह दिए भग और लिंग ही महान है, जबकि ये नहीं जान पाए कि भग और लिंग आत्मा नहीं रहेगी तो दोनों काम नहीं कर पाएंगे, वे दोनों जड़ चीज है, जड़ चीज को वो परमात्मा मानकर बैठ गए। वो तो खुद भग और लिंग की पूजा करते थे, उन्हें खुद ही ज्ञान नहीं था जड़ चेतन का, जड़ की पूजा करते थे, चेतन को दूर दूर तक जानते ही नहीं थे वो, और उनको आप परमात्मा मानते हैं। भाई आत्मा चेतन है, भग और लिंग जड़ है, जड़ चेतन के संबंध से जड़ काम करती है, मगर जब चेतन निकल जाएगा तो जड़ काम थोड़ी करेगा। वो जड़ चीज को पकड़े, चेतन को पकड़ ही नहीं पाए, चेतन को जान ही नहीं पाए शंकर जी। उन्हें आप भगवान मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, अपनी मुक्ति मानते, दुख का निवारण मानते। पत्नी को तो बचा नहीं पाए शंकर जी, सती को बचा पाए, जलने से नहीं बचा पाए। तो सज्जनों, जब वो अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाए, आपकी रक्षा कहां से करेंगे? विचार करिए आप लोग। मनुष्य जीवन बड़ा भाग्य से मिला, बड़ा अनमोल जीवन है, और उनकी पत्नी उनसे इतना प्रेम करती थी कि उन्होंने उनके सम्मान के लिए अपनी जान की आहुति दे दी, प्राण की आहुति दे दी। अब उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद शंकर जी ने हिमांचल राजा की बेटी पार्वती से शादी की। अब विचार करिए, अगर शंकर जी प्रेमी होते तो सती जी ने उनके नाम पर अपने प्राण न्यौछावर किए थे। आज प्रेमी जो होता है ना, अगर एक पत्नी उसकी मर गई तो कोई कोई प्रेमी ऐसे होते कि पूरा जीवन दे देते हैं उसके वियोग में, दूसरी शादी नहीं करते। प्रेम होता है वो। अगर शंकर जी को आप प्रेमी कहते तो प्रेमी भी नहीं थे, क्योंकि सती के बाद उन्होंने पार्वती से शादी कर ली। सती मर गई, उसके बाद उन्होंने पार्वती से शादी कर ली, राजा हिमांचल की बेटी पार्वती से। उनको देखिए, वो भोग भी कर रहे हैं, विषय भोग भी कर रहे हैं, और प्रेम का भी महत्व तो नहीं समझ रहे। उनकी पत्नी ने उनके लिए प्राण दे दिए और उसके बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। ये बताइए किस टाइप के भगवान हैं आप जिन्हें मानते हैं, परमात्मा मानते हैं? क्या ये परमात्मा के लक्षण है? क्या ये परमात्मा के लक्षण है? और दूसरी चीज, जिन्हें आप परमात्मा मानते, भगवान मानते, तो संसार के पिता होते हैं। परमात्मा का मतलब होता है परम पिता। परमात्मा को हमेशा परम पिता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि जितने भी प्राणी हैं, जल जीव जंतु, जितने भी लोग हैं, सब उनकी औलाद हैं, उनकी औलाद हैं सब। इस कारण अगर शंकर जी को आप भगवान मानते हैं तो विचार करिए कि शंकर जी परमात्मा हो गए, परम पिता हो गए। इस कारण सती भी उनकी बेटी हो गई और पार्वती भी उनकी बेटी होगी। संसार के सारे लोग उनके पुत्र और पुत्रियां हो गई, औलाद हो गए। तो अब बताइए, अपनी ही औलाद से शादी करके बच्चा पैदा करें, क्या ये सही है? ये ही परमात्मा के लक्षण है? आप विचार करिए, शंकर जी ने दो शादियां की, उसके बाद हो सकता है और भी की हो, मुझे पता नहीं उस विषय में, मगर उन्होंने शादियां की, सती से की, पार्वती से की। भाई अगर परमात्मा है तो परमात्मा के सारे औलाद हैं, उनके पुत्र हैं सारे। अब अपनी ही लड़की से शादी करें और बच्चे पैदा करें, ये क्या पिता का धर्म है? क्या इस पिता को आप सही कहेंगे जो अपनी बेटी से शादी करे और फिर बच्चे पैदा करे? बताइए, विचार करिए आप। पार्वती जी के 2 पुत्र हुए, गणेश और कार्तिक। आप सभी विचार करिए कि क्या ये सही है? ये परमात्मा के लक्षण है कि अपनी बेटी से शादी करे? या तो आप उन्हें परमात्मा मानना बंद कर दीजिए, तब तो हम मान सकते हैं कि भाई जीव थे तो जीव शादी कर सकता है।
मगर जीव मानते तो पूजा मत करिए उनकी, क्योंकि जीव की पूजा करके कोई फायदा नहीं मिलेगा। परमात्मा मानते तो परमात्मा का यह स्वभाव नहीं कि अपनी बेटी से शादी करके बच्चे पैदा करे। आप सभी विचार जरूर करिएगा इन बातों पर। और दूसरी चीज, समाज के लोग कहानी सुनाते उनकी कि उन्होंने एक बार भस्मासुर ने उनकी तपस्या की, तपस्या में प्रसन्न हो गए तो भस्मासुर ने कहा कि भस्मासुर से कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो। भस्मासुर कहने लगा कि बस इतना दे दो हमें वरदान कि हम जिसके ऊपर हाथ रख दें वो भस्म हो जाए। शंकर जी कहते एवं मस्त, दिया तुम्हें वरदान, जाओ। अब भस्मासुर ने कहा हो ना हो शंकरी जी को भस्म कर दिया जाए, पहले नहीं पे आजमाया जाए वरदान सही है कि गलत। अब बस चले भस्मासुर शंकर जी पे हाथ रखने। शंकर जी ने सोची ये तो लेने के देने पड़ गए, अब तुझे हमारे पीछे पड़ गया। अब शंकर जी बड़े परेशान। शंकर जी कह रहे कि अब इसको हमने भस्म होने का वरदान दे दिया, हम ही को भस्म करने चला। शंकर जी अपने सर बचाए भगने में लगे। आगे आगे शंकर जी भग रहे और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहे। अब यहां पर आप विचार करिए, अगर शंकर जी को भूत भविष्य वर्तमान का ज्ञान होता, परमात्मा होते तो भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों का ज्ञान होता। भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, तीनों कालों का ज्ञान होता उन्हें। और इस चीज का भी ज्ञान होता कि भस्मासुर को जो हम वरदान देने जा रहे हैं उस वरदान को लेकर भस्मासुर हमें भस्म कर सकता है। इस चीज का भी ज्ञान उन्हें हो जाना चाहिए, मगर उन्हें ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि वो परमात्मा नहीं थे, वो एक जीव थे। और फिर एक भस्मासुर से अपनी रक्षा नहीं कर पाए, भगना पड़ा उन्हें भगना पड़ा, सर छुपाते भगना पड़ा। सर छुपाए जाकर फिर उसमें बताते हैं कि मोहिनी का रूप पकड़कर विष्णु जी है और भस्मासुर का ध्यान भटकाया और उसे डांस करवाया। डांस करवाते करवाते उसका हाथ उसके सर पे ले गया और भस्मासुर भस्म हो गया। ये तो छल कपट थे उनके। किसी को डांस करवाओ, फिर उसी की बुद्धि उसी पर अपनाओ और उसी का हाथ उसके सर पे रखा, भस्म करवाओ, तो छल कपट हो गया। परमात्मा समर्थ होता है, ये जीव उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मगर उनका तो भस्मासुर बिगाड़ने वाला था। अगर वो सर छुपाते ना फिरते तो भस्मासुर उन्हें भस्म कर देता। ना उन्हें भूतकाल का ज्ञान, ना भविष्य काल का ज्ञान, ना वो जन्म मरण से बचा सकते हैं, ना ही दुखों से बचा सकते हैं, ना ही उन्हें सही परमात्मा का ज्ञान है। आखिर किस एंगल से आप उन्हें भगवान मानते, किस एंगल से आप उन्हें परमात्मा मानते हैं और भक्ति करते हैं? थोड़ा विचार करिए आप लोग। शंकर जी की आप लोग भक्ति करते हैं क्यों? दारू, शराब, गांजा, भांग इत्यादि वो करते थे। नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी। आज नशेड़ी, अगर उन्हीं को पूजना है तो आज नशेड़ी, गंजेड़ी, भंगेड़ी की पूजा करिए जाकर। आप क्या मिल जाएगा उनसे बताइए? क्या सीख मिलती उन्हें उनसे समाज के लोगों को? गांजा पीना, भांग पीना, रात दिन नशे में रहना, ये सीख मिलती है हमारे परमात्मा से हमें? कैसे परमात्मा है? आप विचार करो इस बात पर सज्जनों, आप लोग जरूर विचार करो इस बात पर, शंकर जी पर। शंकर जी को सब लोग परमात्मा मानकर पूजा करते। क्या वो वास्तविक परमात्मा है? परमात्मा नहीं, वो एक देव धर्म को मानने वाले थे। देवता कोई भगवान नहीं थे, वो एक धर्म था, धर्म। जैसे आज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध इत्यादि धर्म चलते हैं, उसी तरह से देवता धर्म था, कोई भगवान या परमात्मा नहीं थे देवता। मगर लोग नहीं जान पाते इस बात को, विचार नहीं करते इस बात पर, सुनते हैं मगर विवेक नहीं दौड़ाते अपना, और ऐसे ही लोग फंस जाते हैं पाखंड में और जीवन नष्ट कर देते हैं। आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं कर पाते लोग। सज्जनों, आप सभी का जीवन बड़ा विचारवान है। बड़े भाग्य से शरीर मिला है, मनुष्य तन मिला। विचार करिए इस पर आप लोग। और शंकर जी तो मर के जाने कहां चले गए, अब उनकी भक्ति करके कुछ नहीं मिलेगा आपको। जिंदा होते तो भाई कुछ सोना चांदी रुपया पैसा दे देते, अब तो मर गए, अब कुछ थोड़ी मिलेगा उनकी भक्ति से। इसलिए सज्जनों, आप सभी विचार करिए, गलत भक्ति में मत फंसिए, क्योंकि गलत भक्ति में फंसेंगे जीवन नष्ट हो जाएगा, फिर 84 में जाना पड़ेगा। असली आत्मा परमात्मा को जानकर उनकी भक्ति करिए, प्राप्ति करिए और अपने अमर लोक देश, अपने अमर धाम चलने की तैयारी करिए। वहां आपका कल्याण होगा, इस संसार में कल्याण नहीं होगा। शंकर जी तो खुद तन के दुख, मन के दुख और जन्म मरण के दुखों से दुखित थे। जन्म हुआ, शरीर पकड़े, मृत्यु सैया पर प्राप्त हो गए, उनका काम खत्म हो गया।
शंकर जी जब खुद तन मन और जन्म मरण के दुखों से दुखी थे तो आपको कैसे बचा सकते हैं? इसलिए उनकी भक्ति से आपको फायदा नहीं होगा, मुक्ति नहीं होगी। 84 में आप चले जाएंगे। आप सभी विचार करके भक्ति करिए। और सही भक्ति जानने के लिए 22 जून सदगुरु प्राकट्य महोत्सव भंडारे में अगर आप सभी आएंगे तो उसमें आप सभी को हम अमर लोक देश, सार शब्द परमात्मा का अमर लोक देश की ज्ञान बताएंगे, रास्ता बताएंगे, वहां जाने की सब विधि, हर विधि बताएंगे। 22 जून को आप सभी आइए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर मेरी बातों से, मेरे शब्दों से, मेरे विचारों से आप किसी भी श्रोतागण, भक्तगण, संतगण, समाज के लोग, धर्म के लोग, हिंदू धर्म के लोग, किसी भी लोगों को मेरी बातों से अगर दुख लगा हो तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर आपके चरणों में सर झुकाकर क्षमा मांगता हूं। मैंने आपको दुख देने के लिए बात नहीं बोली है। आप मेरे अपने हैं। मैं आपको सही रास्ता दिखाना चाहता हूं। मैं आपको पाखंड से निकालकर सही भक्ति में लाना चाहता हूं। मेरा यही अभिप्राय है। आपको दुख देना मेरा अभिप्राय नहीं है। आपको कष्ट हो इसलिए मैंने ये बात नहीं बोली है। विनम्र भाव से अगर आपको मेरी बात समझ में आती है तो इस वीडियो का प्रचार करिएगा, और मेरी बात से दुख होता है तो विनम्र भाव से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं। आप मुझे क्षमा करिए। और सज्जनों, अगर इस बात को आपको समझ में आ गया तो खूब इसका शेयर करिए, वीडियो खूब प्रचार करिए, ताकि सारे लोग इस पाखंड से, भ्रम से, अंधविश्वास से निकलकर असली आत्मा परमात्मा की भक्ति करके अपने अमर लोक, अमर धाम जा सके। एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहिब को साहेब बंदगी साहेब।